जिस रफ्तार से पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है और दूसरी रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में जिस रफ्तार से इजाफा हुआ है, अगर उतनी ही रफ्तार से तनख्वाह और पेंशन में इजाफा नहीं होता तो ये कोई इजाफा नहीं है। अगर 5% या 10% भी इजाफा होता है तो ये भी एक जॉब पर्सन, एक सैलरी पर्सन आदमी के मसाइल को हल नहीं करेगा। वजारत खजाना के जराये बताते हैं कि आने वाले साल में जो महंगाई की शरह है वो 8.4% तक रहने का इम्कान है। यानी अगर तनख्वाह और पेंशन में 5 से 7% इजाफा भी होता है तो देखा जाए तो ये कोई इजाफा नहीं है, क्योंकि महंगाई इसकी निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जबकि तनख्वाह कम बढ़ने का जो है वो चांसेस है। दोस्तों, हर साल वफाकी बजट जून के महीने में पेश किया जाता है। इस साल 5 जून की तारीख बताई जा रही थी, लेकिन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC का इजलास मुलतवी होने IMF के साथ जारी मुज़ाकरात की वजह से इस तारीख में इजाफा कर दिया गया है और मुतवक्के डेट 10 जून बताया जा रहा है। यानी अब बजट जो है वो 10 तारीख को पेश किया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारी नई तब्दीलियां भी की जा रही हैं और कुछ नया भी जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सलीम है। इस चैनल पर टैक्स और लॉ से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, पिछले जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 से 16 तक 10% इजाफा किया गया था। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह में 10 से 15% तक का इजाफा किया गया था। इसके अलावा खसूसी अलाउंसेस जो थे उनके अंदर भी काफी मिकदार में इजाफा देखने को मिला था। लेकिन साथ ही इनकम टैक्स स्लैब भी रिवाइज हो गई थी, जिसमें सालाना इनकम जो है वो 6 लाख तक जिस पर टैक्स छूट दे दी गई थी। लेकिन इस दफा इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की जा रही हैं। इस दफा जो टैक्स है उसकी तादाद, उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी तब्दील की जा रही हैं और जो आम सारिफ था उसके जो मामला थे उसके अंदर भी मजीद सख्तियां देखने को मिल रही हैं। मुख्तलिफ जराये से जो तजवीज़ सामने आई हैं मैं उनको आपके सामने रखता हूँ। पहली तजवीज़ सामने आई है, उसके मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक तमाम ARA तनख्वाहों में 5 से 10% तक एडहाक रिलीफ अलाउंस मुलाजमीन के लिए होगा। दूसरी तजवीज़ जो सामने आई है उसके मुताबिक पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा मुतवक्के है, लेकिन ये भी अभी हतमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ जराये ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बजाय इसके कि मुलाजमीन की तनख्वाह को बढ़ाया जाए, उनका टैक्स कम करके बजट पेश कर दिया जाए। इसके अलावा IMF के मुताबिक गुज़श्ता 4 सालों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 60% से ज्यादा का इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अच्छी खबर ये भी है कि कन्वेंस अलाउंस पर 100% जो है वो 100% जो है वो इजाफे का तजवीज़ ज़ेर गौर है। यानी अगर आपका कन्वेंस अलाउंस 2000 रुपये मिल रहा है तो बढ़कर 4000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपकी तनख्वाह बढ़ना आपका बुनियादी है, क्योंकि यहाँ पर वज़रा मशीरों की तनख्वाहों में कई गुना ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन आम सरकारी मुलाजिम को जब तनख्वाह की बढ़ाने की बारी आती है तो IMF जो है उसमें मुदाखलत कर देता है। दोस्तों, अगर तनख्वाह बढ़ा दी जाती है आपकी तो इसके 3 बड़े फायदे आपको मिलते हैं। तनख्वाह बढ़ने से आपकी लामाला पेंशन के अंदर भी इजाफा होगा, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट पर भी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलता है और सालाना इंक्रीमेंट की रकम भी आपकी बढ़ जाती है। यानी तनख्वाह में इजाफा एक आर्जी फायदा नहीं होता बल्कि ये आपका मुस्तकबिल भी होता है। इसलिए हम सब की दुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो, उनके मसाइल जो है वो जल्द अज जल्द हल हो। दरअसल हुकूमत की सोच यह है कि अगर आपकी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो आपका जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। तो हुकूमत की कोशिश, हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि बजाय इसके कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के आपका टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, आपका जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए ताकि आप तनख्वाह पूरी इस्तेमाल कर सके और कम से कम टैक्स दें। यहीं पर जमात इस्लामी के अमीर का जिक्र करना गलत ना होगा, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो यही मुतालबा किया है कि कम से कम जो मजदूर, जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह 1,25,000 रुपए तक होनी चाहिए और इनकम टैक्स खत्म किया जाना चाहिए। और जो आला तनख्वाहें लेते हैं, अच्छी तनख्वाहें लेते हैं, उन पर टैक्स रेट जो है वो कम कर देना चाहिए। वजीर ममलकत बराए खजाना ने ये बात वाज़ेह तौर पर की है कि हुकूमत तो तनख्वाहें बढ़ाना चाहती है, लेकिन हम मजबूर हैं, IMF की शराइत के मुताबिक हम कदम नहीं उठा रहे। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात में जो है वो रिलीफ मांगा है और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे के लिए जो है वो तजवीज़ पेश की हैं। दोस्तों, ये बजट कैसा होगा, किस तरह का पेश किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको अप टू डेट्स जो है वो आपको जो है वो ताज़ा तरीन जो है वो मालूमात इसके हवाले से बताते रहें। आपको टैक्स और लॉ से मुतल्लिक जो है वो
मालूमात भी फराहम करते रहें और आपकी रहनुमाई भी करते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले दिनों में हम बजट के ऊपर मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आप इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।